श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 50। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि स्थूल इंद्रियों की ज्ञान शक्ति बहुत सीमित है, पर जब आत्मचेतना स्थूल शारीरिक ऊर्जा से हटकर सूक्ष्म मन स्थिति में केंद्रित होने लगती है तो उसकी ज्ञान की क्षमताएं बढ़ने लगती हैं। परम ब्रह्म एक है, उससे विराट विश्व के रूप में प्रत्यक्ष रूप से भी देखा जा सकता है। भूलोक अथवा ब्रह्मांड उसकी प्रत्यक्ष छवि है। क्रमशः आगे सिद्ध पुरुषों के दर्शन और अनुदान। लंबी अवधि तक अपना अस्तित्व बनाए रहने वाले सिद्ध पुरुष सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं। स्थूल शरीर की एक सीमा मर्यादा है। भारत की जलवायु में 100 वर्ष की आयु को पूर्ण माना गया है। जीवेम शरदः शतम आदि वेद मंत्रों में इसी तथ्य का रहस्योद्घाटन किया गया है। आशीर्वादों में 100 वर्ष तक जीवित रहने की कामना की जाती है। कभी कभी कहीं कहीं कुछ लोग अधिक समय भी जीवित रहते देखे गए हैं, पर वे अपवाद है। अपवाद तो किसी भी क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो सकते हैं। सिद्ध पुरुष बहुधा हिमालय क्षेत्र में निवास करते हैं, जहाँ शीत की प्रधानता होती है। उस क्षेत्र का अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। जो हिम प्रदेश के जीव जंतु हैं, वे तो गुफाओं में जाकर गहरी निद्रा में सो जाते हैं। जब वसंत आता है और आहार तथा जल की व्यवस्था हो जाती है तो नींद खुलती है तथा बाहर निकलते हैं। यह हिमानी प्राणियों के लिए प्रकृति की विशेष व्यवस्था है। मनुष्य शरीर की संरचना ऐसी नहीं है। उसे अन्न जल ही नहीं वरन आग जलाने के लिए ईंधन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त मलमूत्र त्यागने एवं आच्छादन की भी वह सामान्यतः बन नहीं पाता। इसलिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि के देवालयों की प्रतिमाएं भी अन्यत्र ले जाई जाती हैं। उतने समय के लिए कपाट बंद रहते हैं। ऊंचे क्षेत्रों के निवासी भी अपने पशुओं को लेकर नीचे मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं और वह समय सुविधा के स्थानों में ही व्यतीत करते हैं। हिमालय पर जो लोग साधना के लिए जाते हैं, वे भी शीतकाल में वह स्थान छोड़कर नीचे चले आते हैं। स्थूल शरीरधारी यह गतिविधि अपनाते हैं क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है वे सहज उपलब्ध नहीं होते। कोई हठ पूर्वक वहां रहना ही चाहे तो ढेरों सामग्री एकत्र करनी पड़ेगी, जैसी कि पर्वतारोहियों को कुलियों का काफिला सामान ढोने के लिए साथ लेकर चलना पड़ता है। जो इस प्रकार की व्यवस्था करेगा उसके लिए शरीर धारण किए रहना ही एक समस्या हो जाएगी। इसलिए हिमालय यात्रा एवं उधर टिकने के लिए मई से सितंबर तक के ही प्रायः 6 महीने वहां रहकर अपना स्थान छोड़ देना पड़ता है। ऐसी उलट पुलट में गहन स्तर की साधनाएं नहीं हो सकती। यह एक साधारण बात है कि सामान्य जन स्वास्थ्य लाभ या साधना आदि प्रयोजनों के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं बनाते और सुविधा के स्थान बदलते रहते हैं। प्रश्न सिद्ध पुरुषों का है। वे सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, स्थूल शरीर का समापन कर चुके होते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी सत्ताएं स्थूल शरीर से नेत्र आदि इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते। दिखने लगे तो मनोकामनाओं वाले लोग उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालें और 1000 प्रकार के प्रपंच रचकर अपनी हट पूरी करके टलें। ऐसी विपत्ति में यदि वे फंसते फिरें तो वे प्रयोजन पूरे किस प्रकार कर सकेंगे, जिसके लिए ऐसी कष्टसाध्य परिस्थितियों में रहने और भीड़ से बचने का उनने निश्चय किया होता है। प्रपंच में फंसने और लोगों से घिरे रहने का ही मन होता तो फिर उनके लिए शहर कस्बों में डेरा डालना क्या बुरा था। साधन भी जुटते रहते, लोगों की भीड़ भी जमी रहती और प्रचार विज्ञापन भी होता रहता, जैसा कि आजकल के महंत मठाधीशों के साथ होता देखा जाता है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीवन निर्वाह के दुर्लभ साधनों का 6 महीने चल सकने वाला जखीरा जमा करने के उपरांत ही कोई हिमाच्छादित प्रदेशों में रहने का साहस कर सकता है। ध्रुव प्रदेशों की यात्रा करने अनेकानेक खोजी दल गए हैं। उन्हें कितना साधन साथ लेकर चलना पड़ा है, इस विवरण में रुचि रखने वाले लोग पत्रों तथा पुस्तकों में पढ़ते रहे हैं।
सामान्य शरीर लेकर सामान्य व्यक्ति वहां किस तरह रह सकेगा, यह समझ में आने योग्य बात नहीं है। ऐसी अनगढ़ किंवदंतियां अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं, जिनमें किन्हीं कौतूहल प्रियों को अपनी विशेषता का ढिंढोरा पीटने वालों द्वारा यह कहते सुना गया है कि हम हिमालय गए, हमसे किसी सिद्ध पुरुष ने भेंट की, कठिनाइयां पूछी, गुफा में ले गए, अमुक भोजन कराए और मन मांगे आशीर्वाद दिए। इन कथा गाथाओं के पीछे तनिक भी सच्चाई नहीं होती, क्योंकि साधारण चर्म चक्षुओं से किसी सिद्ध पुरुष के सूक्ष्म शरीर को नहीं देखा जा सकता, न कानों से उनकी बात सुनी जा सकती है, न जीभ से कुछ कहा जा सकता है। एक सूक्ष्म शरीर दूसरा स्थूल शरीर, इनकी परस्पर संगति बैठती ही नहीं। फिर अदृश्य रहने के लिए जब उन्होंने सूक्ष्म शरीर अपनाया है तो वह सभी को देख सकते हैं, उन्हें कोई सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता। विशेषतः वह व्यक्ति जो अपनी लौकिक कामनाएं पूरी करने के फेर में है, उनमें इतनी विशेषता होती है कि किसी के भी मन की बात जान सके, और वह व्यक्तिगत लाभ से नहीं, विश्व कल्याण की किसी महती आवश्यकता के निमित्त समर्पित हैं, तो उनके भीतरी अंतराल में ही आवश्यक जानकारी एवं क्षमता प्रदान कर दें। लौकिक और पारलौकिक स्वार्थ साधना के फेर में जो लोग हैं, उन्हें वह अपना सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में परिणत करके पिछलग्गू बनाए, इसके पीछे ना कोई तर्क है ना तथ्य। सिद्ध पुरुषों का भी अपना स्वरूप, प्रयोजन एवं स्तर है। वे किसी को अपनी सहायता प्रदान करते हैं, अपने तप का कोई भाग काटकर प्रदान करते हैं, तो उसका कारण कोई अत्यंत उच्च स्तरीय प्रयोजन होना चाहिए। वह दर्शन, परामर्श, अनुदान, चमत्कार दिखाने, अहंकार बढ़ाने एवं स्वार्थ साधने के निमित्त नहीं हो सकता। सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले, साधारण प्रपंचों में फंसे रहने वाले व्यक्ति उन्हें देख पाएं या संपर्क साध पाएं, जेब काट लाएं, यह संभव नहीं। वे इतना विवेक संजोए होते हैं कि इधर उधर फिरने वाले प्रपंचियों की वास्तविकता पहचान सकें और अपने को उनके चंगुल से बचाने के लिए अदृश्य स्थिति में ही बने रहें। यही कारण है कि चेला मूड़ने वालों से वे किसी भी प्रकार संबंध स्थापित नहीं करते। वे अपनी कल्पना के आधार पर जो कुछ करते रहे, कहते रहे, यह उनकी इच्छा। सिद्ध पुरुष अपनी व्यक्तिगत अपूर्णताएं सूक्ष्म शरीर धारण करने से पहले ही पूर्ण कर चुके होते हैं। उन्हें स्वर्ग मुक्ति सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका उस स्थिति में रहने का एक ही प्रयोजन होता है, ईश्वर के पार्षद के रूप में उनकी सृष्टि के असंतुलनों को संतुलनों में बदलने के लिए अदृश्य वातावरण को प्रभावित करना। यह कार्य उन्हें ईश्वर ही सौंपता है। अपनी निजी इच्छाएं तो वे बहुत पहले ही समाप्त कर चुके होते हैं। उनकी कोई निजी योजना भी नहीं होती। जो बताया जाता है मात्र उसे ही उतना ही करते रहते हैं। सिद्ध पुरुषों को भी कभी कभी शरीरधारियों के साथ संपर्क बनाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वे स्वयं तो शरीरधारी होते नहीं, पर कुछ काम ऐसे कराए जाने की जरूरत पड़ती है जिसके लिए काया एवं साधनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें ऐसे सत्पात्र ढूंढने पड़ते हैं जो प्रामाणिकता और उत्कृष्टता की कसौटी पर पहले से ही अपने को खरा सिद्ध कर चुके हों। अप्रामाणिक और अनगढ़ व्यक्ति तो सिद्धि अनुदानों को पाकर बौखला जाते हैं और ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसे अनर्थी कहा जा सके। इस कारण किसी को सिद्ध पुरुषों की तलाश में नहीं जाना पड़ता। वे स्वयं ही उन्हें आवश्यकता अनुभव करा देते हैं और सौंपे गए कार्य के लिए जितनी दिव्य क्षमता की आवश्यकता पड़ती है उसे हस्तांतरित कर देते हैं। शिवाजी, चंद्रगुप्त, विवेकानंद आदि को गुरुओं ने ही तलाश किया था। वे उन्हें ढूंढने तलाशने के लिए कहीं मारे मारे नहीं फिरे थे। विश्वामित्र स्वयं ही दशरथ पुत्रों को मांगने उनके घर गए थे। सिद्ध पुरुषों को मात्र अपना हाथ बटाने के लिए किसी शरीरधारी की काया तलाश करनी पड़ती है। जब वे परख लेते हैं कि यहाँ कामनाओं की कीचड़ नहीं, समर्पण की दिव्य भावना का अस्तित्व मौजूद है, तो वे स्वयं ही उनके सिर पर छा जाते हैं, उसकी समूची सत्ता को अपने में घुला लेते हैं। पर इससे पूर्व वे 1000 बार परखते हैं कि कोई अपनी निज की लौकिक या पारलौकिक स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्हें फंसाने और अनुचित लाभ न उठाने लगे। जो हर कसौटी पर खरे सिद्ध होने की स्थिति में पहुंच चुके होते हैं,
मात्र उन्हीं पर हाथ डालते हैं, उन्हीं से कुछ आशा करते हैं और जो देना हो उन्हीं को देते हैं। साथ ही यह चौकसी भी रखते हैं कि मनुष्य में आमतौर से पाई जाने वाली वासना, तृष्णा और अहंता की पूर्ति के लिए उनके दिए अनुदानों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा दिखता है तो अपने अनुदान वापस भी ले लेते हैं। ऐसी दशा में वह देव दीक्षित नहीं रहता, वरन जादूगरों की तरह माया जाल रचता रहता है। ऊंचा चढ़कर गिरने वाले को चोट भी अधिक लगती है, जबकि जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति फिसल पड़ने पर यत्किंचित चोट खाकर ही खड़ा हो जाता है। सिद्ध पुरुषों की तलाश में ना हम हिमालय जाएं और ना कहीं अन्यत्र। अपनी पात्रता बढ़ाएं, कमल पुष्पवत अपने को खिलाने का प्रयत्न करें, ताकि मधुमक्खी, भौरें, तितली उस पर स्वयं मंडराने लगें। चिड़ी मारो और मछियारों की विधा अपनाकर कोई सिद्ध पुरुषों को नहीं फंसा सकता। उनकी गुहार भी नहीं करनी पड़ती और ना भटकने तलाशने की आवश्यकता पड़ती है। अपनी पवित्रता का विकास ही वह उपाय उपचार है जिसके सहारे सिद्ध पुरुषों को सत्पात्रों की तलाश करनी पड़ती है। स्मरण रखने योग्य तथ्य एक ही है कि दैवी अनुभूतियां मात्र दैवी प्रयोजनों के लिए ही हस्तगत होती हैं। उनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वार्थ ही नहीं साधा जा सकता। ईश्वर की विश्व वाटिका को सींचने, समुन्नत, सुव्यवस्थित बनाने के निमित्त ही किसी को दिव्य सिद्धियां मिली हैं और भविष्य में मिलती रहेंगी। दैवी अनुकंपा कैसे व किन्हें मिलती है? दैवी अनुग्रह किन्हें प्राप्त होता है? सूक्ष्म सत्ताएं किन पर अनुकंपा बरसाती हैं? यह जानने से पूर्व यह तथ्य भलीभांति समझ लेना चाहिए कि सिद्ध पुरुष महामानव मात्र उत्कृष्ट चरित्रवान, संयमी, तपस्वी, संतोषी और परमार्थ परायण के साथ ही संबंध जोड़ते हैं। अपनी अति महत्वपूर्ण तप संपदा का एक भाग देकर अनुग्रहित को इस योग्य बनाते हैं कि वह निजी सामर्थ्य कम पड़ने पर भी उस अनुदान के सहारे पुण्य परमार्थ के निमित्त कोई बड़े कदम उठा सके, बढ़ चढ़कर काम कर सके, प्रतिकूलताओं के बीच रहकर भी यशस्वी हो सके, बड़े त्याग बलिदान करके असंख्यों के लिए मार्गदर्शक बन सके। जहाँ ऐसा कुछ घटित होता दिखे तो समझना चाहिए कि किसी तपस्वी सिद्ध पुरुष की अनुकंपा उन्हें उपलब्ध हुई है। व्यक्तिगत भौतिक सफलताएं पितर आत्माओं के अनुग्रह से प्राप्त हुई समझी जा सकती हैं। दृश्य रूप में सामान्य व्यक्तियों को ना सिद्ध पुरुष ना पितर दिखाई देते हैं, ना ही अपने अस्तित्व का वे कभी परिचय देते हैं। सिद्ध पुरुष को सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि कहना चाहिए। योगी तपस्वी जब तक स्थूल शरीर धारण किए रहते हैं तब तक उन्हें ऋषि कहते हैं। जब वे स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर में रहने लगते हैं तब वे दिव्य पुरुष बन जाते हैं। इन्हीं को सिद्ध पुरुष भी कहते हैं। इन्हें देव और मनुष्य की मध्यवर्ती स्थिति में रहने वाला समझा जाता है। साधारणतः वे अदृश्य ही रहते हैं, पर आवश्यकता पड़ने पर स्थूल काया कलेवर भी धारण कर लेते हैं। जिस शरीर से तप किया और सिद्धि पाई है वह उन्हें प्रिय भी लगता है और उसे प्रकट करना भी सरल पड़ता है। इसलिए जब कभी किन्हीं को उनका दर्शन होता है तो वही काया सामने आती है, उतनी ही वह दृष्टिगोचर होती है जितनी में उनने स्थूल शरीर का सूक्ष्मीकरण किया था। इस परिवर्तन के दोनों ही स्वरूप हो सकते हैं। एक यह कि अवधारित शरीर को उसी प्रकार अलग कर दिया जाए जिस प्रकार सर्प केंचुली छोड़कर नई त्वचा वाली स्फूर्तिवान काया का उपयोग करता है। छोड़ा हुआ शरीर नष्ट भी किया जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि स्थूल का धीरे धीरे परित्याग करते करते स्थिति मात्र उतनी ही रहने दी जाए जिसमें कि सूक्ष्म ही शेष रहे। तत्वतः सिद्ध पुरुष सूक्ष्म शरीरधारी ही होते हैं। आवश्यकता अनुसार कभी कभी वे स्थूल शरीर से भी प्रकट होते हैं। ऐसा विशेषतः तब होता है जब उन्हें किसी या किन्हीं शरीरधारियों के साथ संपर्क बनाने, वार्तालाप करने की आवश्यकता होती है। प्रकट होना या ना होना पूर्णतः उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। किसी के आग्रह अनुरोध का उन पर कोई दबाव नहीं पड़ता, कारण कि सिद्ध पुरुष मात्र कुछ उच्च उद्देश्यों की पूर्ति को ही ध्यान में रखते हैं, जबकि सामान्य जन कौतूहल देखने या चमत्कारों का रस लेने, मनोकामना पूरी कराने के फेर में रहते हैं। इस तरह की निकृष्ट मनोभूमि के दर्शन अभिलाषा में
भी घोर स्वार्थी भरा होता है। उसे वे कुचक्र भर समझते हैं और अपने को इस जाल में फंसाने से स्पष्ट इनकार कर देते हैं। उन्हें मात्र उन्हीं के सम्मुख प्रकट होने की उपयोगिता प्रतीत होती है जिन्हें महत्वपूर्ण परामर्श देने पर उसकी पूर्ति हो सकने की पात्रता परिलक्षित होती है। कोई अपनी बेटी को कुपात्र वर के हाथों जानबूझकर नहीं सौंपता। फिर दिव्यदर्शी आत्माएं अपना अत्यंत कष्टपूर्वक कमाया हुआ तप किसी की चाहना भर से प्रभावित होकर देने के लिए क्यों कर सहमत हो सकती हैं। यूं सिद्ध पुरुषों का शरीर सूक्ष्म होने के कारण उन्हें आकाशगमन की सिद्धि होती है। वे इच्छानुसार चाहे जिस क्षेत्र या स्थान में तत्काल पहुंच सकते हैं, फिर भी वे पतंग की तरह नहीं उड़ते फिरते। किसी एक या किन्हीं स्थानों को अपने लिए नियत करते हैं जहां शक्ति संचय के लिए तप करते रहते हैं, जो स्थूल शरीरधारियों के विधि विधानों से सर्वथा भिन्न होता है। सूक्ष्म शरीर के साथ तन्मात्राएं जुड़ी होती हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में सूक्ष्म शरीर को भी आसक्ति हो सकती है। ये कामनाएं प्राकारांतर से बंधन में बांधती और विशालता को संकुचित करती हैं। इसलिए इन्हें भी उसी प्रकार काटना पड़ता है जैसे कि स्थूल शरीर से वासना तृष्णा के लोभ मोह के बंधन बंधते हैं और समुन्नत स्तर तक व्यक्तित्व को नहीं पहुंचने देते। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारियों के लिए पंच तन्मात्राओं के बंधन जकड़ते हैं और अधिक ऊंची आत्मिक स्थिति पर अग्रगामी नहीं बनने देते। एकाग्रता चंचलता में बदलती है। ऐसी स्थिति में वे देवात्मा बनने की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। इसलिए अपूर्णताओं को पूर्णता में विकसित करने के लिए तप का आश्रय उन्हें भी लेना पड़ता है। उन्हें भी अपने लिए साधना हेतु उपयुक्त स्थान चुनना पड़ता है। स्थान चयन में उन्हें दो तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक यह कि यह कोलाहल रहित हो, प्रकृति की स्वाभाविक निस्तब्धता में किसी कारण विक्षेप ना पड़े। दूसरे यह कि जब भी सूक्ष्म शरीर को स्थूल आकार में बदलना पड़े तब उसके लिए आवश्यक ताप और आहार उपलब्ध हो सके। इसके लिए गुफाएं उपयोगी पड़ती हैं। वे पर्वतों के फैलने सिकुड़ने से बन जाती हैं। उनमें से कितनी ही ऐसी भी होती हैं जिनमें सूक्ष्म शरीरधारी ही नहीं, स्थूल शरीर वाले प्राणी भी शीतकाल तंद्रित स्थिति में रहकर गुजार सकें। कुछ दशकों पूर्व देवात्मा हिमालय के यातायात वाले स्थानों के समीप ही गुफाओं में ऐसी आत्माएं रहा करती थीं। तब यात्रियों की धूमधाम नहीं थी, मार्ग कच्चे और अगम्य थे, इसलिए दुस्साहसी आत्मवान ही उस क्षेत्र की यात्रा पर सिर पर कफन बांधकर चलने जैसी मनोभूमि बनाकर निकलते थे। पर अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बसावट बढ़ती जा रही है, मार्ग बनते जा रहे हैं, वाहन दुर्गम मार्गों पर चलने लगे हैं, यात्रियों की संख्या हर वर्ष कई गुनी हो जाती है। इन सब के कारण वातावरण में कोलाहल बढ़ता ही है। साधारण स्तर के व्यक्तित्वों का चिंतन चरित्र भी उस क्षेत्र को प्रभावित करता है। साधनारत सिद्ध पुरुषों को उसमें घुटन अनुभव होती है। फलतः वे उन स्थानों को छोड़कर सघन वनों में, ऊंचे पर्वतों में इसलिए चले जाते हैं कि उन्हें मानव संकुल से उत्पन्न असुविधा का सामना न करना पड़े। अब उनकी उपस्थिति का पता चल सके तो खोजी को ऐसे क्षेत्रों में पहुंचना पड़ेगा जो सर्वसुलभ नहीं है। इस कारण अब वह दूरी बहुत बढ़ गई है जिसको कभी सरलता पूर्वक पार किया जा सकता था और सिद्ध पुरुषों से संपर्क साधा जा सकता था। खोजी वर्ग के लोग भी अपनी जीवट और तितिक्षा की दृष्टि से बहुत दुर्बल होने लगे हैं। भौतिक लाभ के लिए सिद्ध पुरुषों का संपर्क कुछ विशेष लाभदायक नहीं होता। आत्मिक प्रगति की अभिलाषा अब किन्हीं विरलों में ही देखी जाती है। ऐसी दशा में उन्हें आपस में मिलाने वाले आधार ही एक दूसरे से प्रायः विपरीत स्तर के हो जाने पर दोनों ओर से ऐसे प्रयत्न नहीं होते कि सामान्य साधकों और सिद्ध पुरुषों में पारस्परिक संबंध बने, दर्शन एवं परामर्श संभव हो। सिद्ध पुरुष परमार्थ प्रयोजन के लिए उपयुक्त उच्च स्तरीय आत्माओं को तलाशते हैं, जबकि कौतुक कौतूहल देखने की मनोभूमि वालों को मुफ्त के ऐसे वरदान अनुदान चाहिए जो उन्हें संपन्न, समृद्ध, युवक, यशस्वी, अधिकारी,
विजयी जैसी लौकिक सफलताएं मात्र दर्शन नमन के बदले दे या दिला सके। अंतर बहुत बड़ा हो गया है। यही कारण है कि पुरातन काल में साधकों और सिद्धों के जो संयोग बनते थे वे अब असंभव स्तर के बन गए हैं। सिद्ध पुरुष दैवी सत्ता के संदेशवाहक देवदूत हैं, पार्षद हैं। दैवी चेतना निर्गुण निराकार होने से स्वयं कार्य तो नहीं कर पाती, पर अपने पार्षदों को माध्यम बनाकर वह ऐसे सभी कार्य करा लेती है जिनमें ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। पार्षद का अर्थ है समीपवर्ती, जो ईश्वरीय सत्ता की दिव्य विभूतियों को अपने में जिस मात्रा में ग्रहण धारण कर लेते हैं, उन्हें भागवत सत्ता का उतना ही निकटवर्ती अथवा कृपा पात्र माना जाता है। ऐसे ही लोगों को संसार संतुलन सही बनाए रखने वाले कार्य करने का आदेश निर्देश उस निराकार सत्ता की ओर से मिलता है, जिन्हें वे पूरा कर भी दिखाते हैं। इस प्रक्रिया में दैवी शक्ति का सहयोग उन्हें मिलता रहता है। आभास ऐसा होता है जैसे उसने स्वयं के पराक्रम से यह सब कुछ कर दिखाया है, पर वास्तविकता यह है कि इसमें बाजीगर और कठपुतली वाला खेल ही क्रियान्वित होता है। व्यक्ति माध्यम तो बनता है, पर शक्ति अदृश्य सत्ता की ही काम करती है। मनुष्य की शक्ति बहुत सीमित है। उसका शरीर व बुद्धि बल भी नगण्य जितना है। साधन सहयोग भी वह एक हद तक ही एकत्र कर सकता है। आकांक्षाओं और संकल्पों की पूर्ति परिस्थितियों पर निर्भर है। यदि संकट खड़े करने वाला विपरीत प्रवाह चल पड़े तो बने काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसके विपरीत यदि परिस्थितियां अनुकूल होकर साथ देने लगे तो ऐसा भी हो सकता है जिसमें सरसों को पहाड़ बनने का अवसर मिले एवं मुँह खोही वाचाल और पंगु चढ़ही गिरिवर गहन की रामचरितमानस की उक्ति प्रत्यक्ष होती और लोगों को अचंभित करती दिखाई पड़े। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्मय अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।